कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगे कि दुआएं कबूल नहीं हो रही, या जिंदगी में सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा है? दिल चाहता है कि कोई तो हो जो मदद करे, लेकिन लगता है जैसे आप अकेले हैं। ये एहसासात दिल को भारी कर देते हैं, लेकिन याद रखें, अल्लाह कभी भी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह हमेशा हमारे साथ होता है, चाहे हमें नजर न आए। उसकी मदद अक्सर ऐसे तरीकों से आती है जो हमें फौरन समझ में नहीं आती, लेकिन जब वक्त आता है तो हमें एहसास होता है कि वो मदद कितनी कीमती थी। कुरान पाक में अल्लाह ताली फरमाता है, और हम तो इंसान की रग जान से भी ज्यादा उसके करीब हैं। सूरह क़ै 16। ये आयत हमें बताती है कि अल्लाह हमारी हर कैफियत, हर जज्बे और हर सोच से वाकिफ है। वो हमेशा हमारे हालात से आगाह रहता है और हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। आज हम उन 7 इशारों पर बात करेंगे जो ये बताते हैं कि अल्लाह खामोशी से आपकी मदद कर रहा है। ये निशानियां आपको यकीन दिलाएंगी कि चाहे हालात कैसे भी हों, अल्लाह हमेशा आपके साथ है। नंबर 1, जिंदगी के बंद दरवाजे और अल्लाह की हिकमत। कभी आपने महसूस किया कि जिंदगी में कोई रास्ता बंद हो गया हो, जैसे कोई नौकरी जिसकी आपको उम्मीद थी वो ना मिली, या कोई रिश्ता जिसका ख्वाब देखा था वो खत्म हो गया? ये लम्हात अक्सर इंसान को मायूसी की तरफ ले जाते हैं और दिल में ये सवाल उठता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन याद रखें, इस्लाम हमें यह सिखाता है कि जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो अल्लाह हमें किसी बेहतर रास्ते की तरफ ले जाना चाहता है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो। ये आयत हमें बताती है कि हमारी सोच महदूद है, लेकिन अल्लाह की हिकमत बेहद वसीआ है। नबी करीम ने फरमाया, मोमिन का मामला अजीब है, हर हाल में उसके लिए भलाई है। अगर खुशी मिले तो शुक्र करता है और ये उसके लिए भलाई है, और अगर तकलीफ पहुंचे तो सब्र करता है और ये भी उसके लिए भलाई है। मुस्लिम शरीफ। अक्सर हमारे दिल में सवाल उठता है, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? मेरे दोस्तों को सब कुछ मिल जाता है, लेकिन मैं क्यों महरूम हूं? या फिर ये ख्याल कि गैर मुस्लिमों को सब कुछ मिल रहा है, उनकी जिंदगी पर सुकून है, हमारे साथ क्यों नहीं? ये सवालात हर इंसान के दिल में आते हैं, लेकिन उनका जवाब हमें कुरान और हदीस में मिलता है। दुनिया की जिंदगी एक इम्तिहान है। यहाँ सब कुछ आरिजी है। जो लोग दुनियावी दौलत और सहूलतों में गरक हैं, वो अंदर से खाली हो सकते हैं। अल्लाह के नज़दीक दुनियावी चीज़ों की कोई हैसियत नहीं। असल अहमियत हमारी नीयत, सब्र और ईमान की है। अल्लाह हर किसी का इम्तिहान मुख्तलिफ तरीके से लेता है। जो मुश्किलात आपको मिल रही हैं, वो दरअसल आपको मजबूत बनाने का जरिया हैं। हर आजमाइश के पीछे अल्लाह की रहमत छिपी होती है। हदीस हमें यही सिखाती है कि मोमिन के लिए हर हाल में खैर है, खुशी में शुक्र और तकलीफ में सब्र। जहां तक गैर मुस्लिमों की बात है, उनकी कामयाबी सिर्फ दुनियावी है, जो वक्ती है। कुरान में फरमाया गया, दुनिया की जिंदगी तो एक खेल और दिल लगी है, असल जिंदगी तो आखिरत की है। याद रखें, अल्लाह आपकी आजमाइशों के जरिए आपको बेहतर बनाना चाहता है। ये मुश्किलात दरअसल अल्लाह की मोहब्बत का इशारा हैं कि वो आपके लिए एक खास और कामयाब रास्ता तैयार कर रहा है। इसलिए सब्र और शुक्र के साथ अल्लाह की हिकमत पर भरोसा रखें। नंबर 2, मुश्किल हालात में दिल का सुकून। क्या कभी आपने महसूस किया कि जिंदगी मुश्किलात से भरी हुई है, लेकिन फिर भी दिल में एक अजीब सा सुकून है? जैसे कोई अंदर से आपको हिम्मत दे रहा हो, कोई आपको यकीन दिला रहा हो कि सब बेहतर हो जाएगा। ये अल्लाह की तरफ से एक खास मदद है जो वो अपने बंदों को अता करता है। कुरान में अल्लाह ताली फरमाता है, और हमने उनके दिलों को मजबूती दी जब उन्होंने कहा कि हमारा रब आसमानों और ज़मीन का रब है। ये आयत हमें समझाती है कि जब कोई मोमिन आजमाइशों में अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह उसके दिल को सुकून और सब्र अता करता है। ये सुकून एक नामत है जो सिर्फ अल्लाह के करीब रहने वालों को मिलती है। मुश्किल वक्त में अक्सर ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, दुआएं कबूल नहीं हो रही और हालात हमारे काबू से बाहर हैं। लेकिन अगर ऐसे वक्त में भी दिल को इत्मीनान हो, तो ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह आपके साथ है। वो आपको अंदर से मजबूत कर रहा है ताकि आप हालात का डट कर मुकाबला कर सकें।
आप शायद सोचें, इतनी मुश्किलात के बावजूद मेरा दिल कैसे पुरस्कून है। ये सुकून अल्लाह की तरफ से होता है और ये इस बात का इशारा है कि वो आपको तन्हा नहीं छोड़ रहा। अल्लाह चाहता है कि आप उस पर भरोसा करें और उसी से मदद मांगे। जब हम अल्लाह की याद में मशगूल होते हैं और उससे मदद तलब करते हैं तो वो हमारे दिल को मजबूत बनाता है। ये सुकून सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक ताकत है जो हमें मायूसी से निकालकर जिंदगी की मुश्किलात का सामना करने के काबिल बनाती है। ये सुकून हमें याद दिलाता है कि दुनिया की मुश्किलात आरिज़ी हैं। अल्लाह ने हर आजमाइश के साथ आसानी रखी है। कुरान पाक में फरमाया गया, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। सूरह अश-शरह 6। इसका मतलब यह है कि अल्लाह कभी किसी आजमाइश को बगैर मकसद के नहीं भेजता। वो चाहता है कि हम इन मुश्किलात से सबक हासिल करें, मजबूत बनें और उसके करीब हो जाएं। याद रखें, जब दिल सुकून में हो तो ये अल्लाह की तरफ से एक ख़ास निशानी है। ये हमें बताती है कि हमें किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा रब हमारे साथ है। अगर आपको मुश्किलात के बावजूद सुकून का एहसास हो रहा है तो शुक्र करें और अल्लाह की तरफ रुजुआ करें। जब हम अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करते हैं और अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात उसी के स्पर्द करते हैं तो वो हमारी रहनुमाई करता है। यही सुकून हमें याद दिलाता है कि ज़िंदगी में हर हाल में सब्र और शुक्र करना ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह हमारे दिलों को मजबूती देने वाला है। नंबर 3, छोटे छोटे इशारों से अल्लाह की रहनुमाई। क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया कि किसी मुश्किल में उलझे हुए थे और अचानक जवाब आपके दिल में उतर आया? जैसे किसी ने इत्तिफाकन ऐसी बात कह दी जो आपकी परेशानी का हल थी, या कुरान की कोई आयत नज़र से गुजरी और यूं लगा कि ये ख़ास आपके लिए ही है। ये अल्लाह की तरफ से एक ख़ास मदद होती है जो छोटे इशारों की सूरत में हम तक पहुंचती है। ये इशारे किसी दोस्त की ज़बान से निकले अल्फाज हो सकते हैं, किसी किताब में लिखी हुई बात, या किसी हदीस का मतलब जो दिल को सुकून दे जाता है। अल्लाह ताली का ये अंदाज हमें ये याद दिलाने का है कि वो हमेशा हमारे साथ है। जब हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह मुझे सही रास्ता दिखा, तो अल्लाह हमारी ज़िंदगी में ऐसे इशारे भेजता है जो हमें हमारी परेशानियों का हल या सही रास्ता दिखा सकें। ये इशारे कभी वाज़ेह होते हैं और कभी हमें गौर करने पर समझ आते हैं। कुरान हमें सिखाता है कि अल्लाह हर दिल की हालत से वाकिफ़ है और जब हम इससे मदद मांगते हैं तो वो हमारी रहनुमाई के लिए रास्ते बनाता है। ये रहनुमाई कभी किसी अच्छी नसीहत की सूरत में आती है, कभी दिल में किसी ख्याल के ज़रिए और कभी ज़िंदगी के वाक़यात से सबक देने के ज़रिए। ये छोटे इशारे दरअसल अल्लाह की खामोश मदद हैं जो हमें ये एहसास दिलाती हैं कि हम अकेले नहीं हैं। जब आपको ये महसूस हो कि कोई मामूली बात आपके मसले का हल बन गई है तो समझ लें कि ये अल्लाह का करम है। याद रखें, ये इशारे हमेशा हमारे इर्द-गिर्द मौजूद होते हैं। हमें सिर्फ तवज्जो देने की ज़रूरत है। जब दिल को सुकून मिले या कोई रास्ता अचानक वाज़ेह हो जाए तो ये अल्लाह की जानिब से रहनुमाई का एक तरीका है। वो हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन इशारों को समझें और उन पर अमल करें। अल्लाह की रहमत और मदद हमेशा हमारे करीब होती है। हमें सिर्फ उस पर भरोसा करना और अपने दिल को उसकी तरफ खोलना है। इसलिए दुआ करें, गौर करें और छोटे इशारों को पहचानें, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से आपके लिए ख़ास रहनुमाई होती है। नंबर 4, ताख़ीर और सब्र की आजमाइश। कभी आपने महसूस किया कि जो चीज़ आप चाहते थे वो आपको फ़ौरन नहीं मिली, या जो दुआ आप मांग रहे थे उसकी कबूलियत में देर हो रही थी? ऐसे लम्हात में हम अक्सर बेसब्र हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह हमें सब्र के ज़रिए मजबूत बना रहा होता है। अल्लाह ताली ने दुनिया को एक इम्तिहान गाह बनाया है। माल व दौलत, ऐश व इशरत या दुनियावी कामयाबियां सिर्फ ज़ाहिरी खुशी का सबब बन सकती हैं, लेकिन सुकून सिर्फ अल्लाह की रज़ा और क़ुर्बत में है। मालदार लोगों के पास दुनियावी चीज़ें हो सकती हैं, मगर अक्सर वो अंदरूनी सुकून से महरूम होते हैं। कुरान पाक में फरमाया गया, दुनिया की ज़िंदगी तो एक खेल और दिल लगी है, और असल कामयाबी आखिरत की ज़िंदगी में है। अल्लाह की आजमाइशें सिर्फ मोमिनों के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए हैं। मालदार अफराद के लिए उनकी दौलत एक इम्तिहान है कि वो उसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं, जबकि मोमिनों के लिए मुश्किलात उनकी शख्सियत को निखारने
اور اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ نمبر 5، نقصان یا خطرے سے بچنا۔ کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا کہ کسی بڑی مصیبت یا حادثے سے آپ بالکل محفوظ رہے، جیسے کوئی بڑا نقصان ہونے سے پہلے ہی آپ بچا لیے گئے؟ یہ اللہ کی مدد اور حفاظت کی ایک نشانی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ پر بھروسہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں اور پھر اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں۔ یہ یقین رکھنا کہ اللہ ہمیں نقصان سے بچائے گا ہمارے دل کو سکون بخشتا ہے۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں کہ مشکلات نہیں آئیں گی، بلکہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں ان کا سامنا کرنے کی طاقت دے گا اور ہمیں محفوظ رکھے گا۔ نمبر 6، غیر متوقع مدد اور سہارا۔ کیا آپ نے کبھی ایسا لمحہ دیکھا کہ جب آپ کسی پریشانی میں تھے تو اچانک مدد وہاں سے آئی جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا؟ یہ اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے جو ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمارے حالات سے باخبر ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، اور وہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ یہ مدد کسی دوست، اجنبی یا کسی غیر متوقع ذریعے سے آ سکتی ہے۔ اللہ ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے، چاہے وہ ہماری مرضی کے مطابق ہو یا اس کی حکمت کے مطابق۔ نمبر 7، مشکلات کے ذریعے ترقی۔ کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا کہ زندگی کے مشکل ترین لمحات ہی وہ تھے جنہوں نے آپ کو سب سے زیادہ مضبوط اور کامیاب بنایا؟ آزمائشیں ہمیں توڑنے کے لیے نہیں بلکہ سنوارنے کے لیے آتی ہیں۔ اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ مشکلات ہماری زندگی کے وہ اسباق ہیں جو ہمیں صبر، ہمت اور بہتر فیصلے کرنے کا ہنر سکھاتے ہیں۔ جب ہم آزمائشوں کو قبول کرتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں تو یہ ہماری ترقی اور کامیابی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اللہ کی مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ۔ یہ تمام نشانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ کی مدد ہمیشہ ہمارے قریب ہے، چاہے وہ ہمیں نظر نہ آئے۔ ہمیں بس اپنے دل کو کھلا رکھنا ہے اور ان اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب آپ زندگی میں اللہ کی ان نشانیوں کو محسوس کریں تو یاد رکھیں کہ وہ آپ کا ہر لمحہ خیال رکھ رہا ہے۔ صبر کریں، دعا کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ وہی ہمارا سب سے بڑا مددگار ہے۔